everyone who's living in the Delhi NCR region. As the level of thick smog enveloped Delhi, Several parts of Delhi and NCR are in poor air quality category, a major concern that has been going on for several days now with several cities. हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में हम सबको दो तरीके के पिक्चर्स और वीडियोस देखने को मिलते हैं। स्टबल बर्निंग इन पंजाब एंड दिल्ली एनसीआर चोकिंग अंडर पोल्यूशन। कैसे मेजरली एक स्टेट के यहाँ पराली जलाने पर लगभग पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया स्मॉग से ढक जाता है। उसके बाद शुरू होता है डिबेट शोज में पॉलिटिकल पार्टीज का ब्लेम गेम। स्कूल्स, ऑफिसेस बंद किए जाते हैं, पोल्यूटिंग व्हीकल्स की एंट्री पर रोक लगाई जाती है। और जब दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन खत्म हो जाता है तो फिर से इस इशू को अगले साल के लिए भुला दिया जाता है। पंजाब में स्टबल बर्निंग को केवल दिल्ली एनसीआर की पोल्यूशन से जोड़ के देखा जाता है और कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया जाता। पर ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि पंजाब में स्टबल बर्निंग केवल दिल्ली की एक पोल्यूशन प्रॉब्लम नहीं है, पर एक ऐसी प्रॉब्लम का सिम्टम है विच विल इवेंचुअली डिस्ट्रॉय द स्टेट ऑफ पंजाब फॉरएवर। ये हमारी मजबूरी है, इसलिए हम इसको स्कूल के ऐलान के साथ ही सीएम ने कारों के ओवर हीटिंग सिस्टम को लेकर संकेत दिए हैं। स्टबल या पराली पैडी का वो स्टेम पार्ट होता है जिसे हम कंज्यूम नहीं करते। ट्रेडिशनली इसको फॉडर के रूप में कैटल को दिया जाता था या फिर इसका मैन्योर की तरह इस्तेमाल किया जाता था। पंजाब में स्टबल बर्निंग का रीजन पैडी हार्वेस्टिंग और वीट प्लांटेशन के पीरियड का ओवरलैप होना है, जहाँ पे फार्मर्स को जल्दी से जल्दी वीट प्लांटेशन के लिए फील्ड खाली करनी पड़ती है और इसी के लिए वो स्टबल में आग लगा देते हैं, बिकॉज दे फॉलो द वीट राइस पैटर्न। भी हम उसको प्राप्त कर सकें। हमारी समस्या हम मानते हैं, हमको भी परेशानी होती है, हमारा कोई शौक नहीं, पराली जलाना हमारी मजबूरी है। आज पंजाब, वेस्ट बंगाल और यूपी के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है। इट प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट 12 मिलियन टन्स ऑफ राइस। और आज से 60 साल पहले पंजाब में इसका फ्रैक्शन भी नहीं होता था। हिस्टोरिकली पंजाब में केवल वीट, मेज या कॉटन जैसी क्रॉप्स उगाई जाती थी, क्रॉप्स विच रिक्वायर लेस वाटर, क्योंकि इसके बाद भी कि पंजाब का मतलब होता है द लैंड ऑफ द 5 रिवर्स, आर पंजाब हैज़ ओनली 2.5। और 1960s में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ना केवल पंजाब बट एंटायर इंडिया चेंज्ड। In 1943, India suffered the worst famine in human history, Bengal famine. इस फैमिन या भुखमरी ने बंगाल में केवल 2 साल में करीब 40 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले ली थी। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद भी हमें अपने लोगों को खिलाने के लिए अमेरिका जैसे देशों से ग्रीन इंपोर्ट करना पड़ता था। बट इन 1965 द ग्रीन रेवोल्यूशन हैपेंड। इसने सब चेंज कर दिया। इसके अंदर पहली बार इंडिया में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जैसे केमिकल्स के साथ साथ स्पेशल लैब में बने हुए सीड्स, जिनको हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स कहा जाता था, का क्रॉप प्रोडक्शन में इस्तेमाल शुरू हुआ। दिस रेवोल्यूशनाइज्ड इंडियन एग्रीकल्चर। 1965 से 1978 के बीच चले इस प्रोग्राम ने इंडिया को एक क्रॉप डेफिसिट कंट्री से एक क्रॉप सरप्लस कंट्री बना दिया। पहली बार हम लोग इतना उगा पा रहे थे कि इंडिया ने ग्रेन एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। और फोकस पहले केवल कार्बोहाइड्रेट रिच क्रॉप्स जैसे वीट और राइस पे रखा गया, एंड इट डिड वर्क, स्पेशली इन केस ऑफ पंजाब। एरिया वाइज पंजाब इंडिया का केवल 1.5% है, लेकिन आज वो वीट प्रोडक्शन में यूपी, एमपी जैसे बड़े स्टेट्स के बाद 3rd नंबर पर है। बट द सक्सेस इट अटेन्ड इन राइस प्रोडक्शन केम एट अ वेरी ह्यूज कॉस्ट। पंजाब एक ऐसे रीजन में है जो राइस प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, बिकॉज पैडी इज़ अ वाटर हंगरी क्रॉप, जहाँ केवल 1 kg वीट प्रोड्यूस करने के लिए हमें 1000 लीटर पानी की चाहिए होता है,
वहीं 1 केजी राइस प्रोडक्शन के लिए कम से कम 3000 से 5000 लीटर पानी चाहिए। और इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा जो मेथड है वो है मॉनसून। इसी वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के पहले राइस प्रोडक्शन केवल उन एरियाज तक ही लिमिटेड था जहां पर सफिशिएंट रेनफॉल होती है। एरियाज लाइक बंगाल, उड़ीसा, बिहार एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। और साथ ही साथ इन एरियाज में इंडिया की कुछ सबसे बड़ी रिवर्स का बेसिन भी है, जैसे गंगा, घाघरा, महानदी, ब्रह्मपुत्र। पंजाब लैक्स बोथ मेजर रिवर्स एंड रेनफॉल। राइस प्रोडक्शन में पानी तो बहुत लगता है, लेकिन इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। आज भी राइस इंडिया का मेन स्टेपल फूड है, जिसे 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन रोज़ाना कंज्यूम करती है। इसी डिमांड को पूरा करने के लिए और ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से मिली हुई तरक्की को देखते हुए 1970s से पंजाब में बहुत बड़े स्तर पर राइस प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया और उसकी सिंचाई के लिए ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल शुरू हो गया। और ये सब हो पाया ट्यूबवेल जैसी टेक्नोलॉजी के यूज़ के बढ़ने से। ऐसा करके पंजाब इंडिया का 3rd लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर तो बन गया, बट एट अ वेरी ह्यूज कॉस्ट। राइस प्रोडक्शन के लिए ग्राउंड वाटर का लगातार इस्तेमाल करने से पिछले 20-30 साल में पंजाब का ग्राउंड वाटर टेबल बर्बाद हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की 2004 की एक स्टडी बताती है कि कैसे पिछले 30 साल में पंजाब में राइस प्रोडक्शन की वजह से वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर निकाला गया है उसकी वजह से पंजाब की 146 ब्लॉक्स, 103 सब डिस्ट्रिक्ट्स ओवर एक्सप्लॉइटेड हो चुकी हैं। मतलब अगले कुछ डेकेड्स बाद या तो वहाँ पे ग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाएगा या इतना नीचे चला जाएगा कि उसे कोई यूज़ भी नहीं कर सकेगा। पर इस प्रॉब्लम के लिए केवल पंजाब के फार्मर्स ही जिम्मेदार नहीं है, पॉलिटिशियंस और उनकी पॉलिसीज़ भी जिम्मेदार हैं। 1997 में पंजाब की बादल गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को फ्री कर दिया, जिसके बाद से पंजाब में ट्यूबवेल्स को चलाना बहुत सस्ता और आसान हो गया। पर इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आसान नहीं है। पहला और ऑब्वियस सॉल्यूशन है फ्री इलेक्ट्रिसिटी को बंद करना, ताकि ट्यूबवेल्स का ओवर यूज़ बंद हो सके। पर इसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने पॉलिटिकल कंसिडरेशन और सेल्फिश इंटरेस्ट को साइड में रखें और पब्लिक इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट में इस पॉलिसी को बंद करें। सेकेंड इज़ टू रिड्यूस और स्टॉप राइस प्रोडक्शन। पर यह आसान नहीं है, क्योंकि जो व्हीट राइस का एग्रीकल्चरल पैटर्न पिछले 30-40 साल से चला आ रहा है, उसे एकदम से बंद कर देना ना ही इकोनॉमिकल है और ना ही लॉजिकल है। पर धीरे धीरे पंजाब को राइस प्रोडक्शन कम करना ही पड़ेगा और वापस अपने ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले वाला जो एग्रीकल्चर पैटर्न था, यानी वीट, मेज, कॉटन या पल्सेस को वापस लाना पड़ेगा। क्रॉप्स which are not water thirsty but still heavy in demand. पंजाब is not just another state. इंडिया के सारे स्टेट्स इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन पंजाब अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। पंजाब इज़ अ बॉर्डर स्टेट, जिसका बॉर्डर इंडिया की एक हॉस्टाइल कंट्री के साथ लगता है, जिसकी सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ वो हमारी फूड सिक्योरिटी में भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है। उसकी स्टेबिलिटी इंडिया की स्टेबिलिटी है, बट दैट इज़ अ टॉपिक फॉर अनदर।